नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। मैं हूं साक्षी बत्रा और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के लिए एक बेहतर दिन है क्योंकि जैसे हम शुरुआत में कह रहे कि धुंध छट चुकी है, वो करेंसी के बंद होने को लेकर थी और जो असमंजस थोड़ा बहुत फैला था पूरी तरह से दूर हुआ है। और साथ ही ट्रंप के जीतने के बाद भारतीय बाजारों में आज रिकवरी और ताज़ा खरीदारी दोनों का ही सेशन देखने को मिल रहा है। आज कुल मिला के अगर आप मार्केट्स को देखेंगे, शायद ही आपको कोई ऐसा इंडेक्स दिखेगा जो लाल निशान में हो। कल थोड़ा बहुत बट गया था बाजार, जब रिकवरी दिख रही थी उस हमको बैंकिंग और फार्मा के अंदर तो तेज़ी दिखी, लेकिन और इंडेक्स पीछे छूट गए थे। लेकिन आज स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी, किसी को भी आप देख लीजिए, सभी के अंदर ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और सभी इंडाइसिस, सेक्टोरल इंडाइसिस के अंदर आप देखेंगे एक शानदार बढ़त देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इंडिया विक्स भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक तो करेंसी को लेकर मार्केट थोड़ा असमंजस में था, वो दूर हुआ, और दूसरा ट्रंप के जीतने के बाद भी जो असमंजस था वो दूर हुआ। बाजार ने इसको दोनों खबर को पॉजिटिव समझा और उसके बाद रिएक्शन पॉजिटिव यहाँ पे आती हुई दिखी। इंडिया विक्स आपके सामने है, करीब 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में हमारे साथ जिम रॉजर भी होंगे, जिनसे हम एक्सक्लूसिवली बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि ट्रंप के जीत के मायने समझे जाएँ, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि दोनों ही कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की जानकारी और मार्केट के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाजार धीरे धीरे ट्रंप की जीत को यहाँ पे काउंट करने की कोशिश कर रहा है। अब दो तीन चीज़ें और आप देखें, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। अगर आपको डेरिवेटिव डाटा के हिसाब से समझेंगे तो ये एक्सपायरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे करीब 22% का ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में। इसका मतलब जो आज ट्रेडर्स जो भी ट्रेड ले रहे थे, उनका झुकाव बैंक निफ्टी की तरफ ज़्यादा था, बनस्पत और सेक्टर या निफ्टी के और जो कंपोनेंट है या फिर और जो शेयर है उसकी तरफ। आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। विवेक करवा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। उपेंद्र कुलकर्णी होंगे आज के मेहमान, उनसे भी एक बार हम व्यू लेंगे कि आखिरकार मार्केट में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन एक बार आप बैंकिंग स्टॉक्स देखें, स्पेशली सरकारी बैंक, उनके अंदर एक ज़ोरदार बढ़त देखने को मिल रही है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। क्योंकि साक्षी, आपको मालूम है कि जब करेंसी को बंद करने की खबर आई थी तब थोड़ा असमंजस था मार्केट के अंदर कि आखिरकार क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अभी तक जो सरकार का रुख है, लोगों का रुख है और बैंकिंग व्यवस्था का जो अभी तक हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लाइनें ज़रूर लंबी लेकिन उसके बावजूद भी लोग जोश के साथ हैं और जो नए नोट मिल रहे हैं उसको लेके काफ़ी उत्साहित है। जी बिजनेस ने सुबह सुबह ही आपको सबसे पहले 2000 के नोट के दर्शन भी करवाए, दिखाए भी थे वो 2000 का नोट कैसे है। और आज हमने कई इस पे बयान भी आते हुए देखे। खुद वित्त मंत्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि ना केवल इससे ब्लैक मनी दूर होगी, बल्कि आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा होगा, इकॉनमी को फ़ायदा होगा और जीडीपी में जो फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है, 3.5% ही रहेगा, इसको हम अचीव कर लेंगे। ये बात भी उन्होंने कही। आइए सुन लेते हैं वित्त मंत्री ने इस पूरे मामले पे और क्या कहा था। In the short run it could, but eventually a very large part of this currency which is being removed was also lying static, and therefore once over the next few weeks the replacement takes place, I think the current levels of consumption then will eventually have to gradually come back. जो लोग गोल्ड बेचेंगे भी, उनको भी तो इस कैश की अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। वहां भी पैन कार्ड रिक्वायरमेंट है। वहां जब आप कहोगे कि सोना बेच के इतना कैश हाथ में आया तो किस ग्राहक को बेचा। एक और अहम खबर जो हमको मिली वो ये है कि 1000 का नया नोट भी आ जाएगा। और साथ ही साथ ये भी समझ में आया, ना केवल 500 का, 1000 का, 2000 का नोट होगा, बल्कि सभी डिनोमिनेशन 10, 20, 50, 100 के नोट भी आगे जाके नए डिजाइन में, नए रंग में भी आ सकते हैं। ये जानकारी शक्तिकांत दास ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहां से हमको मिली। In the due course, in the next few months, the 1000 rupee notes will also be brought into the market with a completely new design and new dimension, new design, new color combination, which will look distinctly different from the old one. So this is the background in which the 2000 rupee notes were decided to be introduced.
तो आज एक ऐसा सेक्टर जो थोड़ा मुश्किल में कल दिख रहा था, आज वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो है रियल एस्टेट। अगर आप ज़्यादातर रियल एस्टेट के काउंटर्स देखेंगे उसके अंदर आपको बड़ा दिखेगी। ये जो एडवांस डिक्लाइन अभी आप BSE पे देख पा रहे हैं, इसी से आपको डेप्थ पता लग जाएगी कि बाजार के अंदर कितना स्ट्रांग मोमेंटम है। ये आप NSE के एडवांस डिक्लाइन देखिए, 85 शेयर यानी कि 100 शेयरों का भी आंकड़ा पार नहीं हुआ डिक्लाइंस के अंदर, और 1225 शेयर आज बढ़त के अंदर हैं। हालांकि अब कल भी हमने रिकवरी आते हुए देखी है, कुछ तो कल ही रिकवर कर गए थे, लेकिन आज क्वांटम से आपको मार्केट की डेप्थ और स्ट्रांग बाइंग का एक नजरिया यहाँ से आपको जरूर मिल जाएगा। NSE के जो एडवांस डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। विवेक करवा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, शुक्रिया आज समय देने के लिए, क्योंकि एक आज ऐसा दिन था जब हम ट्रंप की जीत को और नोट जो करेंसी बंद किए गए उसके पूरे रिफ्लेक्शन के बाद हम आज तैयार थे बाजार के अंदर ट्रेड करने के लिए। कुछ लोगों को प्रॉफिट अच्छा मिला, कुछ को कल मिल गया होगा, लेकिन जो लोग छूट गए वो क्या करें अब? डिम्पी, इनफैक्ट लास्ट वीक जब हम लोग शो कर रहे थे तब मैंने ये कहा था कि अगर हिलरी जीतेगी तो एक हफ्ते में मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा और ट्रम्प जीतेंगे तो 7 ही दिन में हो जाएगा। तो वैसा ही हो रहा है। इनफैक्ट हम तो पॉजिटिव थे, बहुत कम एनालिस्ट पॉजिटिव थे ट्रम्प पे, और मैं पर्सनली काफी पॉजिटिव था। तो वही हो रहा है, और मार्केट अब इनफैक्ट आप उनका टोन वगैरह देखेंगे किसी का भी। कल ट्रम्प जब उन्होंने एक्सेप्टेंस स्पीच दिया है तो ही वॉज वेरी क्लियर कि अब हम सबको साथ में चलना है, अमेरिका को वापस ग्रेट बनाना है, और जो हमारे साथ काम करेगा हम उसके लिए तैयार है। तो वो जो नेगेटिविटी थी पहले, वहां से पूरा पॉजिटिविटी में आ गया है। और आपको एक दिमाग में रखना चाहिए कि कभी भी इलेक्शन रैली के दौरान जो कैंडिडेट अलग होता है, अब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट, अब ये कैंडिडेट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स, मतलब विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो मुझे लग रहा है यहाँ से पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट। और अगर शॉर्ट टर्म किसी ने अगर एंटर किया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर ले चाहे, लेकिन आज से 6 महीने या 1 साल बाद अपने मार्केट को देखेंगे तो रिग्रेट करेंगे क्यों नहीं एंटर किया आज। ठीक है, तो आपकी बात काफ़ी बेहतर है। मैं आपसे लेवल्स भी पूछूंगा कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ नवंबर की भी एक्सपायर भी होगी। लेकिन आज सुबह ही हमने शलभ कुमार से बातचीत की। शलभ कुमार वो व्यक्ति हैं जो ट्रंप के पूरे कैंपेनर थे, भारतीयों को मोबिलाइज कर रहे थे और उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क को और उनके दिमाग को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। खुद शलभ अपने आप में एक बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो एक बिजनेसमैन के नाते भी उनकी अच्छी दोस्ती ट्रंप के साथ है। सबसे पहले जी नेटवर्क के साथ उन्होंने अब इस जानकारी साझा की कि ट्रंप का आउटलुक क्या है। वो राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन भारत को लेकर क्या सोच है, ये भी हमने आज उनसे सुबह ही पूछा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और उन्होंने एक आश्वासन भी हमको दिया, जो चिंता थी यहाँ के कॉर्पोरेट्स को लेकर कि आईटी और फार्मा को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आईटी वालों को बेनिफिट होगा। दोनों चीज़ों पे जो उन्होंने क्या कहा, एक बार उनकी बात सुनते हैं। इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है अब है 130 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। वो जो है 4 साल में इनके जो पहले ही फर्स्ट टर्म 4 ईयर टर्म में वो हो जाएगा 500 बिलियन डॉलर्स ए ईयर। वो तो आसान से ही हो जाएगा। माय पर्सनल goal is to have Indian businesses, and I know from my personal knowledge there is a lot of technology in India, a lot of very nice technology which will find home in the United States. So therefore this will also encourage Modi's dream of make it in India. So every way it's a win-win situation for both sides. Donald Trump, as a businessman, also knows that the entire U.S. industry, entire business of U.S. runs on IT professionals from India. So, he is not, he's let's say, intelligent enough to know, just like U.S. Chamber of Commerce, that you cannot shun or run away from IT professionals. So this outsourcing business, which is not that big of a business, but that will remain there. This is a global economy,
you cannot increase the cost of the American business by not having products and services that are competitive anywhere else in the world. So उसमें इंडिया को आईटी की इंडस्ट्री में और आउटसोर्सिंग के लिए कोई they should not have any worry. तो शलभ कुमार का ये व्यू बिल्कुल साफ है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी वजह है कि अगर आप आईटी इंडेक्स को भी देखेंगे यार, अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर भी आई है। कल फार्मा ने तो कल ही अपना जलवा दिखा रहा था रिकवरी के तौर पर, लेकिन आईटी बच गया था। और आज आईटी इंडेक्स के अंदर भी देखें, आपको ज़्यादातर शेयर्स के अंदर कहीं ना कहीं मजबूती और रिकवरी वापस लौटती हुई दिख रही है। ये आज आश्वासन हमको शलभ कुमार की तरफ से मिला कि पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर कोई दिक्कत नहीं।